100 साल में हिंदी कविता, खड़ी बोली की हिंदी कविता वयस्क हो जाती है। ये बोलचाल की भाषा के करीब आती है। ये हमेशा प्रतिरोध की और आलोचना की कविता बनी रहती है। जो भी श्रेष्ठ कवि पिछले 100 साल में हिंदी कविता में हुआ, उसने कभी भी सत्ता से समझौता नहीं किया, और अगर किया तो फिर वो कवि नहीं रहा। यानी उसका लिखना या तो रुक गया या स्रोत सूख गया। हिंदी कविता 100 साल की अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हुए युग के परे भी जाती है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आज से 500 साल के बाद भी पढ़ा जाए और सराहा जाए। और ये कविता जो 100 साल की है, ये अपनी जड़ों की तरफ भी जाती है। ये उन जड़ों से रस लेती है, चाहे वो सरहपा हो, चाहे वो अमीर खुसरो हो, चाहे वो भक्ति काल के कवि हों, तुलसी कबीर हों, या वाल्मीकि और व्यास हों। और ये अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी घटना है। भारत की दूसरी भाषाओं की कविता को इससे मुक्त होने में ज्यादा समय लगा। और एक बात इसमें और मुझे जोड़नी है कि हिंदी कविता में जब जब बड़े परिवर्तन हुए, तो भारत की दूसरी भाषाओं के संपर्क में आने से हुए। छायावाद का जिक्र भी हमने किया। आपने देखा कि कैसे ब्रज भाषा से, बांग्ला से इस हिंदी कविता ने अपने को नई तरह से प्रस्फुटित किया। आपा गे को लें, पंजाबी उनकी मातृभाषा थी। मुक्तिबोध को लें, मराठी उनकी मातृभाषा थी। नागार्जुन मैथिली, त्रिलोचन अवधी, केदार बुंदेली। और ये अभी तक लगातार होता आ रहा है। अभी तक शायद हिंदी में ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जो केवल खड़ी बोली जानता हो। उसकी कहीं न कहीं एक अंतर्भाषा होती है, और उस अंतर्भाषा से संपर्क पाकर ये कविता बहुत ताकत ग्रहण करती है। और दूसरी बात कि हिंदी कविता का संपर्क आज विश्व की लगभग सभी भाषाओं की कविता से है। और उसको देखते हुए ये लगता है कि हिंदी कविता विश्व की कविता के समकक्ष है। हिंदी महान भाषा है, महान कवियों की भाषा है। लेकिन पिछले 100 साल की हिंदी कविता ने उन महान कवियों की परंपरा को जीवित रखा, आगे बढ़ाया, और अभी भी वो नई नई शाखें वो कविता फेंक रही है। हिंदी की कविता हिंद की तूती है, हिंद की बुलबुल है, और पूरी दुनिया की तूती है। आज हिंदी कविता में विश्व मानव का स्वर आप पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।